दोस्तों, भारत के अंतिम छोर में दक्षिण दिशा की तरफ समुद्र पार करके श्रीलंका में आज भी रावण के सोने की लंका के होने के सबूत दिए जाते हैं। हालांकि कई बार वैज्ञानिकों और पुरातत्व विभागों की टीम द्वारा भी इस चीज को बताया जाता है कि आज भी श्रीलंका में रावण की लंका मौजूद है, लेकिन अब उसके कुछ अवशेष ही बचे हैं। हालांकि कहीं कहीं काफी गहरी गुफाएं देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि इन गुफाओं में आज भी सोना चांदी मौजूद है, लेकिन कोई भी उन गुफाओं में जाने से डरता है, क्योंकि लंका का राजा रावण एक ब्रह्म राक्षस था और मायावी था। बड़े बड़े जादू उसके बाएं हाथ के खेल थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि श्री राम जी ने जब रावण का वध किया तो उसके बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, उसके भाई विभीषण का क्या हुआ, यहाँ तक कि उसकी अमूल्य सोने की लंका जो कि उसे शिवजी ने भेंट की थी, उस लंका का क्या हुआ? अगर आप भी इन सब सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज आप सही चैनल पर सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज हम आपको आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की भगवान राम के साथ युद्ध में हार हुई और रावण की मौत हो गई। रावण की मौत के बाद लंका में चल रहा युद्ध समाप्त हो गया। श्री राम भी सीता माता को अपने साथ लेकर वापस अयोध्या लौट आए और अपना राज संभालने लगे। रावण की मौत के बाद श्री राम ने अयोध्या लौटते समय रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया था और विभीषण ही लंका पर राज करने लगे थे। दोस्तों, कहते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी को रावण के मरने का इतना ज्यादा दुख नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर रावण ने सीता माता को अपनी कैद से आजाद नहीं किया तो श्री राम के हाथों रावण की मृत्यु निश्चित है। एक बार मंदोदरी ने रावण से इस बात को कहा भी था कि सीता एक पतिव्रता स्त्री है और इस तरह किसी पतिव्रता स्त्री पर अपनी गंदी नजर रखने का मतलब ये है कि आपको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन रावण एक अहंकारी पुरुष था। उसने सीधे मंदोदरी से कहा कि मैं असीम शक्तिशाली हूँ, वो बनवासी मेरे आगे कुछ भी नहीं है। अगर वो यहाँ आते भी हैं तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों, श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया तो राम जी ने मंदोदरी को सुझाव देते हुए कहा कि तुम विभीषण से शादी कर लो। लेकिन उस समय मंदोदरी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और उसने लंका में ही अपने आप को कैद कर लिया था और कई महीनों तक कैद रही। लेकिन फिर कुछ समय बाद कैद से निकलकर उसने खुद ही विभीषण से शादी कर ली थी और लंका की महारानी बन गई थी। हालांकि लंका की महारानी वो पहले से ही थी, लेकिन अब विभीषण लंका राज्य में कोई भी फैसला लेने से पहले मंदोदरी से जरूर सलाह मशवरा करते थे और इस बात से मंदोदरी काफी खुश रहती थी। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने लंका की हर क्यारी में माता तुलसी का पौधा लगवाया था और सभी लंका वासियों को श्री राम का गुणगान करने को कहा था, जिसके बाद वहां पर रावण के साथ साथ लोग श्री राम का भी गुणगान करने लगे थे। दोस्तों, कहते हैं कि श्रीलंका एक शापित जगह है और वो देश कभी पूर्ण तरह से फल फूल नहीं सकता, क्योंकि उस जगह कुछ शाप लगा हुआ है कि लंका और उसके आसपास की भूमि में कोई भी पूर्ण रूप से खुशहाल नहीं रह सकता है। वहां पर किसी न किसी चीज की कमी रहेगी। दोस्तों, ये श्राप सीता माता ने ही रावण और लंका वासियों को तब दिया था जब वो अशोक वाटिका में कैद थी और श्री राम की याद में बिना पानी की मछली की तरह पल पल तड़प रही थी। तब उन्होंने गुस्से में कहा था कि जिस तरह आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, उसी तरह ये लंका और यहाँ के वासी खुशी पाने के बाद भी खुशी को तरसेंगे और आप लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस लंका और लंका वासियों का कभी भी उद्धार नहीं होगा, जिन्होंने मुझे मेरे प्रभु श्री राम से दूर कर दिया है। इस चीज का जीता जागता उदाहरण आज हम देख सकते हैं। श्रीलंका देश वास्तव में आज भी नहीं पनप पा रहा है। दोस्तों, जब श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था और विभीषण के कहने पर जब श्री राम जी ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मरणासन अवस्था में गिर पड़ा, तो रावण के मरने के बाद उसके शव को राक्षस लोक के कुछ राक्षस उठा कर ले गए। कहते हैं कि रावण का शव आज भी राक्षस लोक में रखा हुआ है और राक्षस योनि में जन्मे कुछ बड़े राक्षस रावण को जिंदा करने के लिए पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान के अनुसार रावण अमर था, लेकिन कहते हैं कि रावण खुद ये चाहता था कि श्री राम के हाथों उसकी मृत्यु हो, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी मौत भगवान के हाथों होगी तो उसे इस राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाएगा और उसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए उसने जानकर भी सीता माता को अपनी कैद से आजाद नहीं किया। दोस्तों, रावण जरूर एक राक्षस जाति का था। उसने जरूर सीता माता को छल से उठाया हो
और उसके मन में सीता माता के लिए जरूर गलत भावनाएं थीं, लेकिन उसने कभी भी सीता माता को हाथ भी नहीं लगाया था और न ही उन्हें बलपूर्वक अपनाने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि यही उसके लिए मोक्ष का द्वार है। पुराणों की माने तो रावण को ये भी पता था कि आने वाले समय में राम जी, उनके छोटे भाई और संपूर्ण वानर सेना से उसका युद्ध होने वाला है। दोस्तों, जब रावण से युद्ध के समय श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो उस दौरान उन्हें बचाने के लिए वैद्य ने रुमासला पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहा था, जिसे हनुमान जी लेकर आए थे। उसी रुमासला पर्वत का कुछ हिस्सा श्रीलंका में आज भी मौजूद है। इसे आज के समय में रुमासला पर्वत के नाम से ही जाना जाता है। श्रीलंका की खूबसूरत जगहों में से एक उनावटना बीच इस पर्वत के पास ही है, इसलिए यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इस बीच पर आने जाने वाले लोगों से जब ये पूछा गया कि उन्होंने श्रीलंका में और क्या क्या चीजें देखी हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने यहाँ कई सारी चीजें देखी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि श्रीलंका में आकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे मानो प्राचीन समय में वास्तविक लंका भी यही थी, जिसके कुछ अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगहें खोज निकाली हैं जहाँ रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। उनके अनुसार इन्हीं में से एक जगह ऐसी है जहां रावण के भी होने के सबूत मिले हैं, जहां रावण की गुफा है। ये गुफा काफी ऊंचाई पर है। कहते हैं कि यहां आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में यह भी बात पता चली है कि रावण इसी गुफा में पूजा पाठ और तपस्या करता था। रेगला पहाड़ी पर यह गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर बनी है, जहां 17 फीट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी हुई है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई नहीं जाता। पुराणों के मुताबिक रावण का शव राक्षस लोक में राक्षसों के पास है, लेकिन अन्य मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि जब रावण के मारे जाने पर भगवान राम ने विभीषण को लंका के साथ रावण का शव सौंप दिया, तो विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना दाह संस्कार किए ही छोड़ दिया। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। वो शव को उसी गुफा में ले गए जहां रावण पूजा करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह वो उसे जिंदा कर पाएंगे। रिसर्च के मुताबिक रावण की मम्मी रेगला के जंगलों में सुरक्षित रखी है। श्रीलंका में कुछ लोगों का तो यह तक मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा हो उठेगा। दोस्तों, रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास किस्म का लेप लगा हुआ है। कहते हैं कि इस लेप की वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है। ये ताबूत 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। दोस्तों, रावण के बारे में पुराणों में लिखा हुआ है कि रावण शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। लोग शिवजी की पूजा में शहद, दूध, दही, इत्र, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं, लेकिन रावण शिवजी का इतना बड़ा भक्त था कि वो शिवजी पर अपने शीशों को काट कर चढ़ाता था। कई विद्वान लोगों के अनुसार रावण ने जानकर सीता माता को कैद किया था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा करने पर वो भगवान के हाथों जरूर मारा जाएगा और उसे इस राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाएगा। और वास्तव में वैसा ही हुआ। दोस्तों, रावण एक राक्षस के साथ साथ एक ज्ञानी पंडित भी था। कहते हैं कि उसे वीणा बजाने का बहुत शौक था। शिवजी की आराधना के बाद रावण अक्सर वीणा ही बजाता था, लेकिन उसके जीवन की एक गलती ने उसके जीवन को ही खत्म कर दिया। इन सब के बावजूद आज भी रावण की पूजा होती है। आपकी समझ में क्या रावण सच में एक पूजने लायक प्राणी है? आप अपने विचार जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।